ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। मैं विनोद रतोड़ी फलस्वरूप इस अनादि अनंत चैनल में स्वयं आपका सादर अभिवादन करता हूं और शालीनता पूर्वक अनुनय करता हूं कि आदिदेव गिरजापति महेश्वर की अनुकंपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। साथियों, हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान हो या किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हो, बिना कलावे के पूर्ण नहीं मानी जाती है। कलावे को रक्षा सूत्र माना जाता है। मान्यता है कि कलावे की डोरी में स्वयं भगवान का वास होता है। कैसे हुई कलावा पहनने की शुरुआत? क्यों बांधा जाता है हाथ पर कलावा? इसका धार्मिक एवं वैज्ञानिक कारण क्या है? कितनी बार लपेटना चाहिए कलाई पर कलावा? कितने दिनों में बदलना चाहिए कलावा? किस दिन खोलना चाहिए कलावा? पुराना कलावा कहाँ रखना चाहिए? पुरुषों के दाहिने हाथ में और महिलाओं के बाएं हाथ में क्यों बांधा जाता है कलावा? इन सभी सवालों के जवाब विस्तार पूर्वक जानने के लिए आप बने रहिए वीडियो के अंत तक और जुड़े रहिए हमारे इस अनादि अनंत चैनल से। दोस्तों, हिंदू धर्म में कई तरह की पूजा अनुष्ठान एवं रीति रिवाज परंपराएं हैं, जिनका अपने अपने समय पर महत्व रहता है। बालक के जन्म से लेकर मृत्यु तक शास्त्रों में कुल मिलाकर 16 संस्कार बताए गए हैं, जो समय समय पर होते रहते हैं। किसी भी तरह की पूजा अनुष्ठान के बाद माथे पर टीका लगाना और कलाई पर कलावा बांधना बेहद ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कलावे में कई तरह की दैवीय शक्तियाँ समाहित होती हैं, जो व्यक्ति को नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव से बचाती है। कलावे को रक्षा सूत्र या मौली भी कहा जाता है। कलावे के बिना कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं होता है। कलावा संस्कृति, संकल्प, रक्षा और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि हाथ पर कलावा बांधने से त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश एवं त्रिदेवियों सरस्वती लक्ष्मी पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कि कैसे हुई कलावा बांधने की शुरुआत। शास्त्रों में बताया गया है कि कलावा बांधने की शुरुआत माता लक्ष्मी ने की थी। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार में 3 पग धरती नाप ली थी, तो राजा बलि की दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक रहने को दे दिया था। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे भी उनके साथ पाताल लोक में रहें। भगवान विष्णु ने भी प्रसन्न होकर राजा बलि की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसके बाद माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को वहां से वापस लाने के लिए वेश बदलकर पाताल लोक पहुंची। राजा बलि के सामने रोने लगी कि मेरा कोई भाई नहीं है। इसके बाद राजा बलि ने कहा कि आज से मैं आपका भाई हूँ। तब माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र के तौर पर एक कलावा बांधा और उसे अपना भाई बना लिया, और उपहार के तौर पर उन्होंने राजा बलि से भगवान विष्णु को मांग लिया। तब से इस कलावे को रक्षा सूत्र के तौर पर बांधा जाने लगा। कलावा बांधने का वैज्ञानिक कारण। कलावा बांधने का धार्मिक कारण तो आपने जान लिया, लेकिन इसका वैज्ञानिक कारण समझना भी जरूरी है। शरीर के ज़्यादातर अंगों तक पहुंचने वाली नसें कलाई से होकर गुजरती हैं। ऐसे में कलाई पर कलावा बांधने से नसों की क्रिया नियंत्रित बनी रहती है और शरीर में त्रिदोष यानी वात, पित्त, कफ का संतुलन बनता है, जिससे अनेकों रोगों से बचाव होता है। कलावा कलाई पर कितनी बार लपेटना चाहिए? इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कलावा हमेशा आपकी कलाई पर
2, 3 या 5 बार ही लपेटा जाए। कलावा बांधते समय कभी भी हाथ खाली नहीं होना चाहिए। ऐसे में जिस हाथ में कलावा बांधा जा रहा हो उसमें एक सिक्का रखें और मुट्ठी बंद रखें और दूसरा हाथ सिर पर रखें और फिर कलावा बांधने के बाद वह सिक्का कलावा बांधने वाले व्यक्ति या पंडित को दे दें। कलावा बांधते समय पंडित जी इस मंत्र का करते हैं उच्चारण, जो इस प्रकार है। एन बद्धो बलि राजा दान बिंद्रो महाबला तेन त्वाम अभिबंधनान रक्षे माचल माचला। मान्यता है कि इस मंत्र के साथ कलावा बांधने से वह प्रभावी हो जाता है। अब बात करते हैं कि कितने दिनों में बदलना चाहिए कलावा। शास्त्रों में बताया गया है कि कलावे को हर अमावस्या पर उतार देना चाहिए और इसके अलावा ग्रहण काल पर भी कलावा बदलना चाहिए, क्योंकि सूतक के बाद कलावा अशुद्ध हो जाता है और अपनी शक्ति खो देता है। पुराना कलावा बदलने के लिए कौन सा दिन होता है शुभ? शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी दिन या किसी भी समय नहीं खोलना चाहिए कलावा, क्योंकि इसे बांधने से जातक की रक्षा होती है। कलावा या रक्षा सूत्र खोलने के लिए मंगलवार या शनिवार का दिन सबसे शुभ माना जाता है। पुराना कलावा खोलने के बाद पूजा घर में बैठकर नया कलावा बांधना चाहिए। पुराना कलावा खोलने के बाद उसे यहाँ वहाँ कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए। कलावा निकालकर पीपल के पेड़ के नीचे रखें या फिर किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। अब बात करते हैं कि पुरुषों के दाएं हाथ में और महिलाओं के बाएं हाथ में क्यों बांधा जाता है कलावा। वैसे तो पुरुषों एवं कुंवारी कन्याओं के दाएं हाथ में कलावा बांधा जाता है और विवाहित महिलाओं के बाएं हाथ में। पुरुषों के दाएं हाथ में इसलिए बांधा जाता है कलावा कि व्यक्ति संकल्प से बंधा रहे। पुरुषों का मस्तिष्क सक्रिय होता है और महिलाओं का हृदय बाईं ओर होता है और मस्तिष्क दाईं ओर। इसलिए पुरुषों को दाएं हाथ में और महिलाओं के बाएं हाथ में कलावा बांधा जाता है। साथियों, जानकारी अच्छी लगे और आगे भी आपकी उत्कंठा हो कि आपको इस अनादि अनंत चैनल पर इस तरह की वैदिक जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहे, तो अनुग्रह पूर्वक आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी विश्वास पूर्वक कर लें। हर हर महादेव। ओम श्री पार्वती पते नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।